दोस्तों, फूट डालो और राज करो की अवधारणा सदियों पुरानी है, जिसे सबसे पहले शैतान ने डिजाइन किया था। मनुष्य के प्रति उसकी शत्रुता का आगाज आदम अलैहिस्सलाम के रचना के समय ही शुरू हो गई थी, जिसने आदम अलैहिस्सलाम के सामने न झुकने और एक ईश्वर के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें अपनी रूह फूंक दी, तो सारे फरिश्तों और साथ साथ जिन्नातों को उनके सामने झुकने का आदेश दिया। लेकिन वो इब्लिस ऐसा जिन्नात था जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और वो शैतानों में से हो गया था। यहाँ पर उसी की जिक्र की जा रही है कि किस तरीके से उसने प्रोपेगेंडा रचा इंसानों को बहकाने का और इंसानों द्वारा उनको गलती करवाने का, जिसकी वजह से इंसान आपस में लड़ते रहते हैं, चाहे वो भाई भाई में हो, चाहे वो दोस्त दोस्त में हो, चाहे वो रिश्तेदार रिश्तेदार में हो। आपस में लड़ने की जो मेन वजह होती है वो शैतानी हरकत ही होती है। शैतान जिस तरीके से नफ्स पर काबिज होकर के उसको उस गुनाह को करने के लिए, उस लड़ाई को करने के लिए आमादा करता है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को तो बहकाया ही, उसके बाद मनुष्यों को भटकाने की प्रतिज्ञा की, जिसके लिए उसने अपने शक्तिशाली हथियार का उपयोग नफरत की शक्ल में इंसान को इंसान से आपस में लड़वाने के लिए किया। और यही से शुरू हुआ शैतान का मानवीय भावनाओं के साथ खेलने का प्रतिबंध। दोस्तों, मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन अधिकांश भाग एक जैसे हैं। हालांकि शैतान लोगों के बीच नफरत का पहाड़ खड़ा करने की अवसर को, छोटी से छोटी कड़ी को भी नजरअंदाज नहीं करता है। वह अपने मकसद में पूरी तरह कामयाबी हासिल करने का प्रयत्न हमेशा करते रहता है। मानव जाति के इतिहास में इंसानों के बीच संघर्ष और हिंसा का कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा, जिनमें ऐसी घटनाएं भी शामिल है कि जिसमें इंसान द्वारा इंसानों को मारना एक महत्वपूर्ण घटना है। इतिहास के पन्नों में ये घटनाएं बहुत बारीकी से उपलब्ध। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही घटना को उजागर करने वाले हैं जिसके अंतर्गत दुनिया में पहली बार इंसान द्वारा इंसान का कत्ल किया जाना शामिल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे शैतान धरती पर पहली बार कत्ल का प्रोपेगेंडा रचा और कैसे हुई धरती पर पहली बार नफरत की वजह से एक इंसान की कत्ल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डिजिटल इन्फो मीडिया में। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी के पुतले में अपनी रूह फूंक दी और उसे एक जीता जागता इंसान बना दिया, तो उन्हें जन्नत में रहने के लिए एक घर दे दिया। इंसानी फितरत के मुताबिक जन्नत में तमाम तरह की सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी आदम अलैहिस्सलाम अपने आप को अकेला महसूस करते थे। इस अकेलेपन को देखकर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के एक हमसफर, जो कि तमाम इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करने का विचार किया। और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ही शरीर से, उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। जब वह अपने नींद में मुब्तला थे, जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने साथ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पाया, जिसे देखकर उन्होंने अल्लाह का शुक्र और खुशी का इजहार किया। और अल्लाह ने भी उन दोनों का निकाह करा दिया और वह दोनों एक साथ जन्नत में अल्लाह का शुक्र करते और खुशी खुशी रहने लगे। तभी इंसानों का दुश्मन शैतान ने इंसानी नफ्स को बहकाने का इरादा किया और आदम अलैहिस्सलाम को एक गुनाह पर आमादा कर लिया, जिसके लिए अल्लाह ने उनको मना किया था, जिसकी वजह से आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकालकर बयावान धरती पर जाने को कहा और इसके साथ साथ शैतान को भी धरती पर भेज दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस पूरी दुनिया के इंसानों के माँ बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलादे तो हुई, लेकिन उनमें किस तरह से निकाह हुआ? हालांकि उनके पहले बच्चे तो आपस में भाई बहन का रिश्ता रखते होंगे, तो फिर ये निकाह यानी शादी कैसे होना संभव था? दोस्तों, जब आप आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बच्चों का निकाह को समझ जाएंगे कि किस तरीके से उन दोनों में निकाह करने का, शादी करने का अल्लाह ने एक शरीयत बनाया था, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल कैसे हुआ था और कत्ल होने का और कत्ल करने का ये वजह था भी क्या। दोस्तों, इंसानी नस्ल को चलाने के लिए और इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से ही इंसानी नस्ल को अल्लाह ने आगे बढ़ाया। और वो ऐसे हुआ कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को एक बार में जुड़वा बच्चे पैदा हुआ करते थे, एक लड़का और एक लड़की, और दूसरी बार हुए लड़का लड़की, यानी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को एक बार में जुड़वा लड़के पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। और दूसरी बार में हुए लड़का लड़की का निकाह पहली बार में हुए लड़के से दूसरी बार में हुए लड़की का निकाह होता था और दूसरी बार में हुए लड़के का निकाह पहली बार में हुए लड़की से होता था। इस रिवायत के अनुसार पहली बार में हुए जो बच्चे जुड़वा होते थे, यानी कि लड़का और लड़की, वो आपस में भाई होते थे और दूसरी बार में हुए लड़का लड़की का निकाह उन दोनों को क्रॉस करके किया जाता था। दोस्तों, ये मान्यता तौरात और बाइबिल से उठाया जाता है, क्योंकि सदियों से ये रिवायत चलती आ रही है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में स्टार्टिंग में किस तरह से निकाह या शादी हुआ करती थी।
दोस्तों दोनों भाइयों में नफरत का सिलसिला वहां से शुरू हुआ जब काबिल ने यह दावा कर दिया, मैं अपने साथ ही हुए अपनी बहन से निकाह करूंगा। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम ने इसको सख्ती से मना किया था कि पहली बार में हुए आपस में जो लड़के और लड़की होंगे वो भाई होंगे, तो उनमें निकाह का सिलसिला नहीं होगा, उनमें निकाह नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी काबिल ने यह दावा किया कि मैं अपने साथ ही हुए लड़की से निकाह करूंगा। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने उन पर बहुत गुस्सा जताया और कहा कि तुम दोनों अल्लाह के हुजूर एक अपना नजर पेश करो। बाइबिल के मुताबिक हाबिल एक चरवाहा थे और काबिल एक किसान थे। हाबिल को भेड़ के बच्चों की देखभाल करना बहुत पसंद था। जैसा कि तौरात से मालूम होता है कि उस जमाने में नजराने के कबूल होने का शरीयती तरीका था कि नजर व कुर्बानी की चीज को किसी बुलंदी पर रख दी जाती थी और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबिल ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नजर किया और काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से एक रद्दी व सड़ी हुई किस्म की अनाज को कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नीयत का पता इसी बात से लग सकता था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी नजर की सामानों को चूज किया। इसलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबिल की नजर को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शर्फ उसके हिस्से में आया। हाबिल अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैज व गजब में आकर हाबिल से कहा, मैं तुझको कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। और यही शब्द था काबिल का हाबिल को कत्ल करने का। तौरात की इस व्याख्या को कुरान में भी बताया गया है और वो इस तरह है कि और जरा इन्हें अपने आदम के दो बेटों का किस्सा ठीक ठीक बेघटाए बढ़ाए सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरी की न की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह तो परहेजगारों की नजरें कबूल करता है। यानी हाबिल का कहना था कि मैं किसी तरीके से तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बाकी तेरी मर्जी, तू मुझे मार डाल या कुछ भी कर। रहा कुर्बानी का मामला, सो अल्लाह के यहाँ तो नेक नियत की ही नजर कबूल हो सकती है, वहाँ बदनीयत की न धमकी काम आ सकती है और न ही बेगम या गुस्सा काम आ सकता है। काबिल ने गुस्से से बहुत ज्यादा भड़ककर अपने भाई हाबिल को मार डालने का इरादा किया और आखिर में उसे कत्ल कर डाली। और ये बन गया दुनिया का सबसे पहला कत्ल करने का वाकया। जो दुनिया में सबसे पहले बार कत्ल की गई वो था काबिल के द्वारा हाबिल को कत्ल करना। और इस तरह से दुनिया में सबसे पहले मरने वाले व्यक्ति भी हाबिल ही थे। दोस्तों दुनिया में तरह तरह के मजहबें हैं और अपनी मजहबों के अनुसार लोग मरने के बाद एक दूसरे को दफनाते हैं, जलाते हैं या उन्हें पानी में बहाते हैं। ये उनकी धार्मिक अवधारणाओं पर निर्भर करता है। लेकिन इस्लामिक तरीका क्या था, ये आदम अलैहिस्सलाम के उन दोनों बच्चों से ही पता चलता है कि किस तरीके से काबिल ने हाबिल को कत्ल करने के बाद उनके शरीर को नष्ट करने का कौन सा तरीका अपनाया। क्या उन्होंने जलाया था, क्या उन्होंने पानी में डाला था, या उन्होंने चील को खिला दिया था, या उन्होंने मिट्टी में दफन किया था। तो आइए कुरान से ही जानते हैं और तौरात से ही जानते हैं और बाइबिल से ही जानते हैं कि मरने के बाद लाश को किस तरीके से उसको नष्ट किया जाना चाहिए। कत्ल करने के बाद काबिल हैरान था कि इस लाश का क्या करे, क्योंकि अभी तक आदम की नस्ल में मौत से कोई दो चार नहीं हुआ था। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था, क्योंकि ये मौत ही पहली बार हुई थी। अचानक उसने देखा कि एक कौवा जमीन कुरेद कुरेद कर गड्ढा खोद रहा है। तभी काबिल इसे देखकर जाना कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए और हाबिल को उसमें दफना देना चाहिए। दोस्तों कुछ रिवायतों में यह है कि कौवे ने एक दूसरे मुर्दे कौवे को उस गड्ढे में दफन कर दिया था, जिससे प्रेरित होकर के काबिल ने भी यही किया कि हाबिल के लाश को दफनाने के लिए उसने गड्ढा खना और एक गड्ढे में उस लाश को दफन कर दिया। और यहाँ से शुरू हुआ लाश को दफन करने का सिलसिला और ये था दुनिया का सबसे पहला लाश को दफन करने का तरीका। काबिल ने जब इस कौवे की हरकत को देख करके हाबिल को दफन करने का फैसला किया तो अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। उसने अपनी जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि इस जानवर से भी मैं गया गुजरा हूँ कि मुझे अपनी जुर्म को छुपाने की अहमियत भी नहीं पता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसने उस तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से पूरी दुनिया में पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का कत्ल किया जाना था और ये दुनिया में पहली बार कोई व्यक्ति का मरना भी शामिल था। और साथ ही साथ ये भी दुनिया में पहली बार हुआ था कि किसी लाश को किस तरीके से उसे नष्ट करना है। जो तरीका मुसलमानों का इस्लामिक शरीयत के अनुसार इस्लामिक अवधारणा में है कि मौत के बाद लाश को मरने के बाद उसे दफन किया जाता है, ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल के वाकया के बाद।
काबिल ने किस तरीके से हाबिल को मारने के बाद उसकी लाश को दफन किया, ये सिलसिला अल्लाह ताला वहीं से पूरे दुनिया के मुसलमानों को बता देते हैं। और उनके बाद लाश को दफन करने का सिलसिला भी वहीं से शुरू होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का ऐतिहासिक और इस्लाम से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।